क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभा है, ये रस्सी होगा और ये आधार है। नाम देंगे तो ए बी सी। माना जो खंभे की हाइट है वो h है। आगे क्या कह रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये डोर जो है 20 मीटर है और ये जो कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो समझिएगा, ये खंभा है और ये डोर है और ये आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार यानी बी सी, या फिर इतना। कोई डाउट? अब tan ले सकते हैं या सामने क्या है, परपेंडिकुलर लंब और ऊपर क्या है, कर्ण। लंब कर्ण किस में आएगा, sin 30 इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण, यानी लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। tan 30 का मान जानते ही हैं 1/2 ए बी यानी h और ए सी यानी 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब जो खंभे की हाइट होगी वो 10 मीटर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सेकंड देखिए, एक वृक्ष है जो कुछ ऊंचाई पे था लेकिन ये भाग टूटकर जमीन पर झुक गया है। आगे देखिए, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की दूरी जहां शिखर छूता है 8 मीटर है। अब हमें क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई। तो मान लिया कि जो पेड़ है ये जहां से टूटा है x होगा और इधर का भाग h होगा, तो यही भाग तो यहाँ भी आया होगा ना h। बस यही सोचना है। ये a, ये b, ये c, तो 2 बार अप्लाई करिए। त्रिभुज ए बी सी में tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी मतलब x अपॉन बी सी मतलब 8। तो x इज इक्वल टू 8/√3। अब इसी में क्या ले लीजिए, साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो साइन 30 1/2 इज इक्वल टू ए बी x होगा अपॉन ए सी h होगा। तो h इज इक्वल टू x इंटू 2
अब x की वैल्यू तो पता है, h इज इक्वल टू 2 इंटू 8/√3, मतलब 8 दूनी 16√3 मीटर और मीटर। आप जानते हैं जो पेड़ होगा वो h प्लस x होगा, तो पेड़ की लंबाई बराबर h प्लस x, मतलब h कितना आया है 16√3 प्लस h कितना आया है 8√3, तो 8 और 16 24√3, रेशनलाइज कर दीजिए तो 24√3/3 3 8 यानी 8√3 मीटर। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह फिसल पट्टी ऐसा लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। पहला, 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। आगे, दूसरा जो है अधिक उम्र के लिए, ये जो है 3 मीटर हो और धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की, ये x1 ये x2, फिर त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF। तो अब क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC में sin 30 इज इक्वल टू 1.5/x1, 1/2 इज इक्वल टू 1.5x1, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो x1 इज इक्वल टू 3 मीटर। इसी तरह त्रिभुज DEF में sin 60 इज इक्वल टू DE/DF, तो √3/2 इज इक्वल टू D3 है और DF x2 है, ये इधर 2 इधर, x2 इज इक्वल टू 6/√3, रेशनलाइज कर देंगे तो x2 इज इक्वल टू 6√3/3 यानी 2√3। एक का 3 मीटर होगा, एक का 2√3 मीटर। लिख लीजिए। डायग्राम इसमें महत्वपूर्ण है, अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो लगाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, ये मीनार है किसी बिंदु से, ठीक है, पाद से 30 मीटर दूर, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ABC, मीनार की ऊंचाई बताना है h। तो आप जानते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू AB/BC, 1/√3 h/30 इंटू करा दीजिए तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 30/√3, √3 का इंटू, तो 30√3/3 10,
h इज इक्वल टू 10√3 मीटर, या तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 10 इंटू 1.732, तो h इज इक्वल टू 17.32 मीटर। ओके। पांचवा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पांचवा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से किसी बिंदु पर बांध दिया जाता है। यहाँ बांध दिए हैं। ये आगे देखिए क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ABC। तो हमें यह मान लें कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, फिर त्रिभुज ABC में साइन 60 इज इक्वल टू AB बाई AC, तो √3/2 इज इक्वल टू 60/x, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, √3 का गुणा, तो 60 इंटू 2 इंटू √3/3, 20 दूना 40 √3, यही आंसर होगा मीटर। ओके। 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ध्यान से सुनिएगा, बुक NCERT की ले लीजिए ताकि प्रश्नों को देखने में ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है 30 मीटर, ये लड़का 1.5 मीटर, कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चला है। ये है, फिर जब थोड़ी दूर आता है तो इससे भवन का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। लड़के की हाइट नगण्य कर दें तो ये टोटल कितना हो जाए 30। मान लिया ये x1 है, ये x2 है, टोटल कितना है x1 प्लस x2 है। तो एक बार त्रिभुज ABC में tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC, तो √3 इज इक्वल टू AB कितना है 30, BC x1 है, तो 30 इज इक्वल टू 30/√3, सॉरी x1 इज इक्वल टू x1 इधर और √3 इधर, तो √3 का इंटू और डिवाइड, तो 30√3/3 10 यानी 10√3। अब एक दूसरा त्रिभुज भी दिख रहा है ABD। त्रिभुज ABD में tan 30 इज इक्वल टू लंब 30 आधार x1 प्लस x2, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 30/x1 प्लस x2 इंटू करा दीजिए, तो x1 प्लस x2 30√3, तो x1 कितना में प्राप्त है पहले से 10√3, तो x2 इज इक्वल टू 30√3 माइनस 10√3, तो 20√3 मीटर।
मतलब जो x2 होगा वो 20√3 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला कह रहा है 7th नंबर है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। ध्यान से समझिएगा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का, एक भवन है जो कितने मीटर है, 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। ये संचार है, इसके तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 और 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, नहीं ठीक है, मान लिया मीनार H है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। टोटल हाइट क्या होगी, 20 + H होगा। एक बार ले लीजिए त्रिभुज ABC में, तो कौन सा एंगल लेंगे, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री = लंब पूरा होगा ना AB अपॉन आधार BC। आधार हमने x मान लिया, माना है, और इसको हमने h मान लिया, माना। आगे देखिए, tan 30 1/√3 AB 20 + H और BC x गुणा करा दीजिए, तो x = 20 + H√3। ये समीकरण 1 हो गया। अब अगर दूसरा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज DBC में, तो tan 45 बराबर लंब DB बटे आधार BC, तो 1 = DB कितना है, 20 और आधार कितना है, x, तो x = 20 मीटर। अब x का मान यहाँ रख दें, h पता चल जाए, तो 20 = 20√3 + √3h इधर आ जाएगा, 20 - 20√3 /√3 = h। तो h = 20 कॉमन ले लीजिए, 1 - √3 /√3 मीटर। √3 का परमेयीकरण भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो रोक कर लिखते चलिए। पहले इस चैप्टर को ऊंचाई और दूरी के नाम से जाना जाता था, पर अब है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए ये पेंडेस्टल है, ये मूर्ति है 1.6। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
60 डिग्री 45 डिग्री। ए बी सी डी, माना ये एच है ये एक्स है, टोटल क्या होगा 1.6 प्लस एच, लगा लेंगे ना। एक बार त्रिभुज लेंगे बी सी डी और एक बार ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में कोण 60, tan 60 इज इक्वल टू लंब AC बाई सी डी, मतलब 1.6 प्लस एच बाई एक्स, तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच बाई एक्स, तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर लंब BC बटे आधार CD, तो BC कितना है h और CD कितना है x, तो 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू h, समीकरण 2। तो x के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं h, समीकरण 1 से √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, तो √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो 1.6 √3 माइनस 1। परमेयीकरण भी कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 0.8 √3 प्लस 1 होगा। परमेयीकरण करके देख लीजिएगा 0.8 अपॉन √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, ये भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। आगे कह रहा है भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये मीनार है इधर और इधर भवन है, शिखर ये पाद ये, शिखर ये पाद ये। आगे क्या कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, मीनार कितना है 50 मीटर, ABCD, तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 बाई BC, तो √3 इज इक्वल टू 50 बाई BC, BC इज इक्वल टू 50 बाई √3। त्रिभुज DBC में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC, तो 1 बाई √3, DC तो मकान की हाइट ही है, यही पता करना है, BC आ चुका है 50 बाई √3, तो ये हो जाएगा 1 बाई √3 h बाई 50, तो h इज इक्वल टू 50 बाई 3 मीटर, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं। ये 80 मीटर सड़क है, दोनों ओर
समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 और 30 है। 30-60 कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ABCDE। मान लिया ये x होगा तो ये 80 माइनस x होगा। त्रिभुज ABC में tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BC। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB। मान लिया ये भवन H है तो ये भी भवन H होगा। H अपॉन BC क्या है x। तो x इज इक्वल टू H√3। समीकरण एक त्रिभुज एक समीकरण देता है। त्रिभुज DEC में tan 60 इज इक्वल टू ED बाई DC। तो √3 इज इक्वल टू H बाई 80 माइनस x। तो H इज इक्वल टू √3 80 माइनस x। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से x का मान रख रहे हैं। H इज इक्वल टू √3 80 माइनस H√3। तो H इज इक्वल टू 80√3 माइनस 3H। तो 3H प्लस H इज इक्वल टू 80√3। 4H इज इक्वल टू 80√3। H इज इक्वल टू 20√3 मीटर। H जो ऊंचाई होगी 20√3 मीटर होगी। x का मान समीकरण 1 से x इज इक्वल टू H√3। x इज इक्वल टू h की वैल्यू 20√3 इंटू √3। तो x इज इक्वल टू 20/3 60 मीटर। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक नहर प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ते हुए डायग्राम बनाते जाइए ताकि बात समझ में आती जाए। क्वेश्चन नंबर 11 एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, एक नहर के तट पर टीवी टावर, ये मान लीजिए टीवी टावर है। दूसरी ओर किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु का कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये मिलाने वाली रेखा का जो कोण है वो 30 डिग्री।
20 मीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई चाहिए A B C D x और टोटल क्या हो जाएगा x + 20। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज ABC में tan 60 = AB/BC। तो tan 60 की वैल्यू √3, AB कितना है h और BC कितना है x, तो h = x√3। इक्वेशन फर्स्ट, त्रिभुज ABD tan 30 = लंब AB बटे आधार BD, तो 1/√3 AB h/x + 20, तो x + 20 = h√3। इक्वेशन सेकंड। अब वैल्यू रखिए, h चाहिए ना, तो x की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से। जो x की वैल्यू होगी वो होगी h/√3। रखिए, तो हो जाएगा h/√3 + 20 = h√3, तो 20 = h√3 h/√3। 20 = h√3 - 1/√3, 1 मानकर इंटू 20 = h√3 3 - 1/√3, तो 20 = h × 2/√3, तो 10। h = 10√3, तो h = 10 × 1.732, तो h = 17.32 मीटर। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। नेक्स्ट 12, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है 7 मीटर, ये केबल टावर है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। टावर की ऊंचाई ये 7 हो गया, ये मान लिया h होगा। ABCDE त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री = AC/BC, तो √3 = h/ मान लिया ये x हो, तो h = x√3। समीकरण 1। अब कौन सा त्रिभुज है, ADE। त्रिभुज ADE में tan 45 = AE/DE, 1 = पूरा कितना हो जाएगा h + 7, h + 7/x, तो x = h + 7। हमें h चाहिए, तो यहाँ से x = क्या मिलेगा, जैसे पिछला था x = h/√3। रखिए समीकरण 2 में, तो h/√3 = h + 7, h/√3 - h = 7, 1/√3 - 1 = 7,
1 माइनस √3/√3 इज इक्वल टू 7, तो 7√3/1 माइनस √। परमेयीकरण भी कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए। थर्टीन कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, लाइट हाउस है। दो जहाज हैं, मान लीजिए एक ये है एक ये है। इसके शिखर से देखने पर इनके जो अवनमन कोण है 30 और 45 है, तो ये भी 30 होगा और ये भी 45 होगा। आगे क्या कह रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है, दूसरी जहाज ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये x1 ये x2, पूरा x1 प्लस x2 h दिया है, तो त्रिभुज ABD में tan 30 इज इक्वल टू लंब AD बाई आधार BD 1/√3 इज इक्वल टू 75/x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 75√3। समीकरण 1। त्रिभुज ACD में tan 45 इज इक्वल टू AD बाई CD, 1 इज इक्वल टू 75/x2, तो x2 इज इक्वल टू 75। समीकरण 2 कहेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो x1 प्लस x2 कितना है 75 इज इक्वल टू 75√3, तो x1 इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो x1 इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ देर बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 88.2 मीटर है। फिर थोड़ी देर बाद ये भी 88.2 मीटर है, तो एक समय इसका रहता है 30 डिग्री, फिर घट के क्या रह जाता है 60 डिग्री। ये x1 ये x2, टोटल क्या होगा x1 प्लस x2, ABCDE। एक बार त्रिभुज क्या लेंगे ABC और दूसरी बार त्रिभुज BDE। ये लगाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए ये मीनार है, ये राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी
कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आती है। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जो कार को देखता है, 30 डिग्री है, एक समान चाल से आती है। 6 सेकंड बाद कार का जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए A B C D। अब देखिए ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। तो त्रिभुज ABC में कहेंगे ये और ये आना चाहिए, मतलब आधार और कर्ण किस में आएगा? cos थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई BC, आधार BC बाई AC। तो cos 60 1/2, BC कितना है नहीं पता। अब BC देखिए AC बराबर CD, 1/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या रख देंगे? CD। तो BC बाई CD कितना है? 6, 2 तिहाई 6, तो BC कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। 16 आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से एक सरल रेखा जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का उन्नयन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक है मतलब योगफल जो उनका है 90 है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/4। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इज इक्वल टू h/4। समीकरण 1। त्रिभुज ABD tan थीटा इज इक्वल टू h/9। समीकरण 2। समीकरण 1 गुणे 2 मतलब LHS से LHS गुणा होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा, और RHS से RHS, h/4 h/9। tan cot कटा 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36, तो 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h बराबर प्लस माइनस 6, तो 6 मीटर। ये इम्पोर्टेंट था। अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक इसे अच्छे से कंप्लीट करिए, लगाइए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सुधार करेंगे, या कोई अन्य दिक्कत हो तो आप बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।